एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा जो क्लास है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, यानी कि सबसे शानदार होने वाला है। सही है। तो आज हमारा पीसीबी रिपेयर का थर्ड वीडियो है, जिसके अंदर आपको मैं पीसीबी के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपोनेंट कैपेसिटर के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो पेन और नोटबुक लेकर बैठे, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको लगे कि हाँ ये सही है, तो आपको नोट डाउन करना है, जिससे क्या हो कि आगे चल के आपको हेल्प हो सके। सही है। नहीं तो आपको बार बार वीडियो प्ले करके देखना पड़ेगा और आपको लगेगा कि यार सीखने में तो मजा ही नहीं आ रहा। तो आप एक बार बैठे और नोटबुक लेकर बैठे और आपको नोट डाउन करते चलना है। सही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम देखें तो कैपेसिटर टाइप्स ऑफ पीसीबी, यानी कि पीसीबी के अंदर कितने टाइप्स का कैपेसिटर लगा होता है, समझ में आया। तो उसके अंदर दो टाइप्स का कैपेसिटर लगा होता है, एक होता है सॉलिड टाइप और एक होता है एसएमडी टाइप। सॉलिड टाइप और एसएमडी टाइप का क्या मतलब, माइंड में क्वेश्चन आया कि सॉलिड टाइप क्या होता है, एसएमडी टाइप क्या होता है। तो जो कैपेसिटर होल के थ्रू, यानी कि अगर देखा जाए हमारे पास में दिख रहा है, अगर ये हमारा कैपेसिटर है, ये क्या है, इसके अंदर दो लेग है और ये क्या है, होल के थ्रू अगर पीसीबी के अंदर लगा है तो ये क्या हो गया, सॉलिड टाइप हो गया। सही है। अगर कैपेसिटर माउंट करके लगाया गया है, यानी कि अगर बिना होल किए अगर कैपेसिटर पीसीबी के ऊपर चिपका दिया गया है, माउंट का मतलब क्या हो गया कि पीसीबी के ऊपर चिपका दिया गया है। अगर चिपका दिया गया उसको हम क्या बोलते हैं, एसएमडी टाइप कहते हैं। सही है। इतना क्लियर हो गया। तो हमारा जो होता है सॉलिड टाइप और एसएमडी टाइप, इसके अंदर भी क्या है, दो प्रकार का है। सही है। उसको हम क्लियर समझते हैं। एक होता है पोलराइज कैपेसिटर, एक होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर। यानी कि इसमें भी पोलराइज का मतलब क्या हो गया, एक आ गया प्लस माइनस वाला झंझट, एक आ गया जिसके अंदर कोई प्लस माइनस का झंझट नहीं है। पोलराइज से ही डिसाइड हो रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, प्लस माइनस का झंझट होगा ही होगा। सही है। तो हमको समझने के बाद झंझट कुछ नहीं रखता है। पोलराइज का मतलब होता है प्लस और माइनस का इसके अंदर खेल आ गया। सही है। तो अगर हम पोलराइज कैपेसिटर की अगर सिंबल की बात करें, सही है, तो आपको पीसीबी के अंदर आपको तीन टाइप से इसका सिंबल देखने को मिल सकता है। सही है। बट अगर हम नॉन पोलराइज कैपेसिटर की बात करें तो इसके अंदर हमारा क्या है कि एक ही टाइप का मिलता है, क्योंकि इसके अंदर कोई प्लस माइनस का झंझट नहीं है। सही है। उसके बाद अगर हम देखा जाए, दूसरा बात आता है भैया कि हम पोलराइज और नॉन पोलराइज कैपेसिटर को पहचाने कैसे। आप तो बता दिए कि अगर होल के थ्रू लगेगा तो सॉलिड होगा, और जो होल के थ्रू नहीं लगेगा यानी कि प्रिंट हो गया, यानी कि माउंट होगा, वो क्या हो जाएगा कि हमारा एसएमडी टाइप होगा। तो फिर अगर हमको एसएमडी और पोलराइज को पहचाने कैसे, और दूसरा झंझट ये पाला आ गया कि हमारा प्लस और माइनस का भी खेल आ गया। जैसे हम मैथ बनाते थे तो हमको क्या हो जाता था, प्लस माइनस किधर जाता था पता ही नहीं चलता था। सही है। तो अगर हम प्लस माइनस और पहचाने कैसे, तो चलिए मैं आपको पहचानने के लिए पूरा इंफॉर्मेशन को ही नोट डाउन कर दिया हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना पड़े। सही है। जिसके लिए मेरे को जितना एक क्लास को देने के लिए हमारे पिछले कितने साल का एक्सपीरियंस, बट एक क्लास यानी कि 10 से 15 मिनट का क्लास देने के लिए 4 से 5 घंटे का मेहनत होता है। तो भाई एक लाइक तो बनता है यार। सही है। तो चलिए इसके बारे में हम अगर पोलराइज कैपेसिटर की पहचान करें, सही है, अगर हम पोलराइज कैपेसिटर की अगर पहचान करें तो अगर आप न्यू में लेते हो तो उसके अंदर दो लेग होता है। सही है। अगर आप न्यू लेते हो तो उसके अंदर दो लेग होता है, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो भैया अगर हमारे पास में अगर पीसीबी के अंदर लगा हो तो उसको हमको कैसे पहचाने, ये भी आएगा क्वेश्चन, इसको भी डिस्कस करूंगा। बट हमारा क्या हो गया कि हमारा जो अगर न्यू है तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जैसे इसके अंदर दो लेग मैंने आपको बताया था, और दो लेग होता ही है कि नहीं। अगर दो लेग है तो एक लेग हमारा बड़ा होगा और एक लेग छोटा होगा। तो अगर हमारे पास में न्यू होगा तो जो बड़ा होगा लेग वो हमारा प्लस होता है, और दूसरा कंडीशन क्या होता है, जो छोटा होता है वो क्या होगा, माइनस होगा। तो हम न्यू में तो पहचान लेंगे। बट हमारे साथ में एक क्वेश्चन आ गया, भाई हमारे पास में न्यू अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमारे पास में अगर पीसीबी के अंदर लगा हुआ है तो हम उसको कैसे पहचाने, है कि नहीं। तो अगर हमको कैसे पहचाने तो उसके लिए भी एक क्या है, अगर पीसीबी के अंदर लगा है तो साइड में पट्टी बना होता है। क्या होता है, उसके साइड में, अगर पोलराइज कैपेसिटर की बात करें तो उसके साइड में क्या बना होता है, पट्टी बना होता है। आप वीडियो में देखो, मैं आपको पूर्व यानी कि लाइव दिखा रहा हूं। सही है। मान लो कि हमारा एक क्या है, पोलराइज कैपेसिटर है नहीं है, रियल में है। सही है। तो इसका जैकेट कितना है, आप क्या है, संतरे कलर का है, चलो कोई ना, संतरे कलर का है। बट
अगर इसको हमको चेक कर रहे हैं कि भैया इसका प्लस और माइनस का खेल कौन है, सही है, तो आप देखोगे तो इसके अंदर ये सारे जैकेट इसका जो लगा है वो क्या है कि ऑरेंज कलर का है, बट आप देखोगे तो इसके साइड में एक पट्टी बना हुआ है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, एक पट्टी बना हुआ है। इसी पट्टी, यही पट्टी हमको डिसाइड करा था कि भैया ये माइनस है। तो जब हमारा एक साइड का क्लियर हो गया कि ये माइनस है तो दूसरा साइड डेफिनेटली क्लियर हो जाता है कि ये प्लस है, सही है। इतना कंफर्म हो गया। तो चलो उसके बाद से अगर सॉलिड टाइप को मैंने क्लियर कर दिया, बस आ गया भैया कि एसएमडी पोलराइज कैपेसिटर। इसके अंदर भी तो दो था, मैंने तो एक पोलराइज को समझा दिया कि उसके अंदर प्लस माइनस का झंझट आपको क्लियर हो गया, बट एसएमडी टाइप पोलराइज कैपेसिटर के अंदर कैसे पहचाने, है कि नहीं। बट इसका देखा जाए तो इसका अपोजिट होता है, सही है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, उसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। दूसरा कैसे हो जाता है, तो जो एसएमडी टाइप पोलराइज कैपेसिटर होता है उसके प्लस साइड में क्या होता है, पट्टी होता है। जैसे हमने सॉलिड पोलराइज कैपेसिटर के देखा तो इसके माइनस साइड में पट्टी था, बस वैसा ही अगर एसएमडी टाइप अगर कैपेसिटर की हम बात करें तो उसके प्लस टाइप में क्या हो जाता है, हमारा प्लस टाइप में क्या हो जाता है, मार्किंग हो जाता है भैया, पट्टी हो जाता है। समझ में आ गया, इतना क्लियर समझ में आ गया तो बोलो हाँ। भाई लाइक और कमेंट करना बिल्कुल फ्री है, सही है, उसका कोई चार्जेस नहीं लगता है। आप लोग से यही शिकायत है कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, सही है। इतना क्लियर हो गया। इसके पट्टी क्या होता है, प्लस साइड में होता है, एसएमडी टाइप पोलराइज कैपेसिटर का, सही है। इतना कंफर्म हो गया। अगर हम देखा जाए नॉन पोलराइज कैपेसिटर कहाँ पे यूज करते हैं, दूसरा ये भी आएगा कि पोलराइज कैपेसिटर को हम कहाँ पे यूज करते हैं और नॉन पोलराइज कैपेसिटर को कहाँ पे यूज करते हैं। एक क्वेश्चन मेरे से छूट रहा था बट देखा तो आ गया, सही। तो अगर हम पोलराइज कैपेसिटर की बात करें तो हमेशा केवल डीसी सर्किट में यूज होता है, बट नॉन पोलराइज कैपेसिटर की बात करें जिसके अंदर प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है, एसी एंड डीसी दोनों सर्किट में यूज होता है। तो भैया हम उसको पहचाने कैसे, जो हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर है उसको हम कैसे पहचाने। तो भैया इसके अंदर कोई प्लस माइनस का झंझट ही नहीं होता है, आप किधर से भी लगाओ इसका कोई दिक्कत नहीं होता है, सही है। तो इसका पहचाने का एक ही होता है फंडा कि इसका दोनों कलर्स एक ही होगा, बस एसएमडी टाइप में कुछ अलग होगा, मैं आपको बताऊंगा, सही है। एसी और डीसी, एसी एंड डीसी दोनों में इसका कोई प्लस माइनस नहीं होता, लेकिन नॉन पोलराइज कैपेसिटर एसएमडी टाइप में अगर देखा जाए तो इसके दोनों साइड में पट्टी होता है। क्या होता है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर की बात करें, इसके दोनों साइड में अगर आपको दोनों साइड में पट्टी दिखे तो आप सीधे समझ लें भैया कि नॉन पोलराइज एसएमडी टाइप कैपेसिटर है, सही है। इतना क्लियर हो गया। अगर हम देखें कैपेसिटर की वर्किंग, यानी कि कैपेसिटर वर्क करता कैसे है, अगर इसके ऊपर हम डिस्कस करें तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वीडियो के अंदर आपको बेटर से बेटर नॉलेज मिलेगा, सही है। तो कैपेसिटर वर्किंग, तो कैपेसिटर का जो वर्किंग है वो क्या करता है, यह इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। बट यह पावर बैंक के भी जैसा काम करता है, यानी कि पावर बैंक भी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है डीसी के अंदर, है कि नहीं। वैसे ही क्या करता है, ये डीसी को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, सही है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा भैया, सही है, कि अगर कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है तो क्या हम इसके जगह पे बैटरी का यूज कर सकते हैं, क्या इसके जगह पर हम बैटरी का यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको क्लियर ही कर देता हूं देवता, सही है। तो कैसे हम क्लियर करेंगे, तो एक एग्जांपल लेंगे, सही है, एक एग्जांपल लेंगे, थोड़ा लाइव में बने रहिए भैया। एक एग्जांपल से आपको समझा दूंगा, किसी का बाप नहीं होगा जो आपको कैपेसिटर पहचानने से लेकर कैपेसिटर के अंदर क्या प्रॉब्लम है कोई आपको दबा नहीं सकता है। बस दबेगा वही नहीं जो कॉपी और कलम लेकर बैठ कर नोट डाउन करेगा, नहीं तो दबाने के लिए तो पूरा दुनिया भरी पड़ी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। चलो पीसीबी क्यों अटक गया भाई, ये हमारा हो गया पी सी और बी, सही है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं, क्या एग्जाम्पल।
कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सही है, आपको ड्राइंग में लाइव में बताऊंगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। सही है, मान लीजिए कि हमारा टावर है, क्या टावर, टावर है, क्या हमारा टावर है। यानी कि अगर आप बाहर के एरिया में जाओगे तो बड़े बड़े टावर होते हैं जिसके अंदर करोड़पति लोग रहते हैं। सही है, मान लो जी कि ये हमारा क्या करोड़पति का, मान लीजिए कौन सा टावर है, कौन सा टावर लिख दूं यहाँ पे, किसी का नाम नहीं लूंगा, यानी कि किसी को प्रचार थोड़ी ना कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपका घर है, यानी कि होम है। सही है, बट हमें एग्जाम्पल में थोड़ा एक हम पानी का वैल्यू लेकर चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको बेटर से बेटर समझने में मदद मिले। सही है, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको किताबी भाषा से आपको ज्ञान दूं, मैं चाहता हूं कि आपके नॉर्मल लाइफ में जो यूज होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको बेटर से बेटर समझने में मदद मिलेगा। सही, तो मान लीजिए कि हमारा घर है। सही है, इसको हम टावर नहीं मानेंगे, ये हमारा क्या है, होम। हमने इस होम को बना के क्या कर दिया है, रेंट पर दे दिया है, क्या रेंट पर दे दिया है। तो हमारे इसके अंदर कितने फ्लोर है, 1 2 3 और 4। मान लीजिए कि हमारा 4 मंजिल का एक मकान है। सही है, इसके अंदर जो भी हमारा लोग हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो इन लोगों की अगर सबसे ज्यादा अगर जरूरत पड़ेगी तो दिन के अंदर पानी की, क्या पानी के एग्जांपल से हम समझाते हैं। सही है, तो हमने क्या कर दिया, नीचे एक वाटर पंप को लगा दिया। सही है, ये हमारा क्या करेगा, ग्राउंड से पानी को क्या करेगा, अपने अंदर लेगा और हमारे एक क्या करेगा, सारे रूम के अंदर क्या करेगा, पानी को पहुंचाने का काम करेगा। मान लीजिए हमने यहां से लिंक किया और यहां से हर घर में एक नल को दे दिया। हमने ये सारे घर में क्या कर दिया, एक एक नल को दे दिया। तो जब भी हमारा मोटर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले पानी किसके पास में पहुंचेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तक पहुंचेगा, कोई लिमिट नहीं है। मान लो कि क्या किया कि हमने यहां से मोटर को क्या किया, स्टार्ट किया, ये पानी देना शुरू किया। तो यहां से भाई साहब क्या करेंगे, अपना नल को ओपन करेंगे। तो सबसे ज्यादा अगर किसी के पास में अगर प्रेशर आएगा तो किसके पास में आएगा, फर्स्ट वाले के साथ में। सही है, और देखा जाए तो दूसरे वाले में थोड़ा सा फर्स्ट की अपेक्षा कम हो जाएगा। अगर तीसरे में देखा जाए तो इसके अंदर दूसरे की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन चौथा के अंदर बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी कि चौथा के पास में पानी जा ही नहीं रहा है कि नहीं। तो अगर हम इस टाइप से अगर वाटर पंप से पानी अगर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्या गारंटी है कि फोर्थ वाला को 100% मिल ही जाएगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सारे लोग अपने यूज के लिए पानी का यूज करेंगे ही करेंगे। तो ये सारा प्रेशर किधर ही रह जाएगा, इधर रह जाएगा। तो इस टाइप से अगर हम सारे कैपेसिटर को एक एक बार में इसका कनेक्शन इधर से, इसका कनेक्शन इधर से, सबका अगर अलग अलग से करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? जैसे अगर आप पीसीबी सर्किट बोर्ड को देखेंगे तो उसको ऑपरेट करने के लिए कहीं हमें एक पॉइंट में हमको क्या करना होगा, उसका इनपुट देना होता है। हमने इसमें क्या कर दिया, बार बार जगह पे क्या कर दिया है, इनपुट दिया है। बट उसी को अगर हमने एक जगह सेपरेट जगह पर जाकर दिया होता तो क्या करता कि ये सारे हमारे क्या करता है, सारे रूम में यानी कि सारे फ्लोर में हमारा क्या हो जाता, बराबर बराबर करके पानी आता, जिससे हमारा क्या हो जाता कि सारे लोगों का काम संपन्न हो जाता है। तो इस टाइप से अगर हम पानी पहुंचाने की कोशिश करें तो हमारा पॉसिबल नहीं है। बट इसी को हम क्या करेंगे, मान लीजिए सपोर्ट डेट, इसको हम यहाँ से खत्म करते हैं। बट हम इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर 1 2 3 और 4, हमने 4 इसके अंदर क्या लगा दिया, टंकी, क्या वाटर टंकी। मैंने इसको कनेक्ट किया 1 2 3 और 4, चारों में मैंने क्या कर दिया, लिंक कर दिया। अब ये चारों जब तक मान लीजिए ये चारों क्या हो गया कि कुछ समय 1 घंटे 2 घंटे या 5 घंटे चलाने के बाद हमारा मोटर क्या हो गया, सारे टंकी को फुल कर दिया। अब यहां से सारे रूम वाले अपने स्वेच्छा से जितना प्रेशर फर्स्ट वाला को मिलेगा उतना प्रेशर सेकंड वालों को मिलेगा, उतना प्रेशर फोर्थ वाले को मिलेगा, थर्ड वाले को मिलेगा। सही है, तो इसके ये हमारा हो गया सेपरेट रूल, ये हमारा क्या हो गया, सेपरेट रूल हो गया, जिससे सबको पानी की मनोकामना पूरा हो जाएगा। सही है, उसी तरह हमारे पीसीबी के अंदर बहुत सारे कैपेसिटर लगाए होते हैं, ठीक है। बट हमको क्या देना होता है, एक पॉइंट पर देना होता है, और सारे कैपेसिटर अपने आप को स्टोर करता है और सारे सर्किट में यानी कि किसको कितना वोल्ट चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही हमने
यहाँ पे स्टोर करने के लिए पानी टंकी का यूज किया, वैसा ही हमारे पीसीबी के अंदर हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें कैपेसिटर की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। सही है, इतना कंफर्म हो गया। अगर इतना कंफर्म होने के बाद में तो चलिए हम इससे थोड़ा एक्स्ट्रा पर चलते हैं। सही है, तो इसको हम क्या करते हैं, अब मिटाते हैं और इसका नेक्स्ट एग्जांपल आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलो भैया, मैंने तो आपको बोला था एग्जाम्पल से समझाएंगे, उससे पहले आपको एक वीवीआई नोट दे दे रहा हूं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। सही है, तो हमारा नोट जो है, जब हम पीसीबी के अंदर सप्लाई देते हैं उस समय क्या होता है कि हमारा लोड जो होता है वो बढ़ जाता है, बट जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, लोड घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैपेसिटर स्टार्टिंग के समय में अगर उसके अंदर कुछ है नहीं तो क्या करता है, स्टोर करता है, जिसके लिए क्या करता है, अपने आप को कवर करने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक को ज़्यादा अवशोषित करता है। बट जैसे ही मान लीजिए हम खाना खा लेते हैं, क्या उसके बाद हम एक्स्ट्रा खाते हैं? नहीं खाते हैं ना। जैसे ही हमने मोटर का एग्जाम्पल दिया था, जब मोटर सारे टंकी को क्या कर देगा, फुल कर देगा, तो क्या उसके ऊपर लोड पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वैसे ही सेम हमारा जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज हो जाने के बाद से क्या हो जाता है, उसके अंदर कोई ज़्यादा लोड नहीं होता है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कम हो जाता है। सही है, इतना क्लियर समझ में आ गया। उसके लिए भैया दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा कि अगर हमारा कैपेसिटर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है और बैटरी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, तो क्या हम बैटरी के जगह पे कैपेसिटर को क्यों लगाते हैं? हम बैटरी को भी तो लगा सकते हैं। इसको चलिए हम कैसे क्लियर करते हैं वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम पानी का एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको बेटर से बेटर समझने में मदद मिले। तो मान लीजिए हमारे पास में 2 मग है, ठीक है। एक मग के अंदर हमारा क्या है, थोड़ा सा होल है, और ये हमारा क्या है, पूरा फिक्स कर दिया गया है। और एक जो हमारा मग है इसके अंदर क्या है, उसका पूरा सरफेस यानी कि उसका मुंह पूरा ओपन है। तो आप बताओ मेरे भाई कि किसके अंदर पानी सबसे ज़्यादा भरेगा, यानी कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा जल्दी पानी भरेगा और किसके अंदर से सबसे ज़्यादा हमारा पानी निकलेगा? अब बताओ मेरे को। तो भैया मेरा आपके यही होगा कि इसका मुंह तो इतना बंद है बैटरी का, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, पानी धीरे धीरे करके भरेगा। अगर हमें निकालना भी होगा तो इसके अंदर से इसके अपेक्षा हमारा जल्दी नहीं निकलेगा। लेकिन हमारे कैपेसिटर के क्या है, इसका पूरा मुंह क्या है, ओपन है, तो इसके अंदर चारों तरफ से पानी चला भी जाएगा जल्दी, और क्या करेगा, अगर आवश्यकता पड़े तो निकल भी जाएगा। हमारा बैटरी जो होता है चार्ज होने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 घंटे ले लेता है। वैसे ही अगर उसी टाइप में अगर देखा जाए तो हमारा कैपेसिटर 2 से 3 सेकंड के अंदर चार्ज भी हो जाता है। और अगर इसको चाहा जाए कि अगर बाहर निकाला जाए तो हमारा ये बाहर भी निकल जाता है। मान लीजिए हमारे पास में एलईडी टीवी है, अगर उसके अंदर हम बैटरी लगा दें तो क्या होगा कि हमारा बैटरी चार्ज होने में कितना देर लग जाएगा, 3 से 4 घंटा लग जाएगा, या 10 से 15 मिनट लग जाएगा। तो क्या होगा, हमारा जो एलसीडी टीवी हो गया, टीवी होगा, हमारे कितने देर में स्टार्ट होगा, 4 से 5 घंटे में स्टार्ट, यानी कि 10 से 15 मिनट में स्टार्ट होने में उसको लगेगा। समझ में आया? तो जिसके लिए हम बैटरी का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा और इसको आउटपुट करने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। सही है, लेकिन हमारे जब कैपेसिटर होता है 1 से 2 सेकंड में चार्ज भी हो जाता है और 1 से 2 सेकंड में क्या आउटपुट कर सकता है। इतना क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद से हमारा कैपेसिटर वोल्टेज को फिल्टर करने का काम करता है। क्या फिल्टर करने का काम करता है भाई? तो वोल्टेज को फिल्टर कैसे काम करता है, यानी कि जो हमारा कैपेसिटर है वोल्टेज को फिल्टर कैसे करता है? तो आपको वही पता होगा मेरे भाई, जब भी एसी करंट को हम डीसी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। क्या डीसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या है, एसी से डीसी में प्योर नहीं कन्वर्ट होता है, और डीसी से हम एसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो भी हमारा प्योर कन्वर्ट नहीं होता है, जिसके लिए उसका हमने एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाया था, उसके अंदर आप जाकर देख लें। बट अभी अपने अपने टॉपिक पर ही रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम एसी से डीसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारा प्योर नहीं होता है, जिसके लिए प्योर डीसी करंट 100% नहीं होता है, जिसके लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, जो हमारा एसी करंट से डीसी करंट के अंदर जो सप्लाई मिला है उसको फिल्टर करने का काम करता है। क्योंकि जो हमारा आईसी जो कंपोनेंट लगे होते हैं उसको प्योर डीसी करंट चाहिए, जिससे हमारा क्या हो कि उपकरण मेरा जल्दी से खराब ना हो, और ये हमारा 100% डीसी कन्वर्ट करके प्योर देता है। सही है।
उसके बाद से आ जाता है यह सप्लाई को स्मूथ करने का काम करता है। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए पानी का एग्जांपल ले लिया हूँ ताकि आपको बेटर से बेटर समझने में मदद मिले। मान लो जी हमारे पास में क्या है, नलकूप है, सर क्या है, नलकूप है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक डोलू लगा दिया, यहाँ पे एक डोलू लगा दिया। समझ लो मैं क्या समझा रहा हूँ मेरे भाई, समझ लो पहले। ये हमारा क्या है, हम मान लीजिए हमारे यहाँ से इनपुट सप्लाई हो रहा है, यानी कि इसके अंदर से हमें पानी जा रहा है। जब हम इसको ओपन कर दिए तो इसके अंदर से पानी गिरना हमारा शुरू हो गया। बट हमारा क्या हुआ, ये डोलू लगा है जिसके अंदर क्या हो गया कि ये फुल हो गया। क्या हो गया, फुल हो गया। तो इसके अंदर से हम क्या करेंगे, इसके अंदर से एक नलकूप को और लगा देंगे और इसको यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया सप्लाई। मैंने यहाँ से हमने इसको इनपुट दिया था, यहाँ पे स्टोर होगा और इसके बाद से हमारा आउटपुट में दे रहा है। बट कभी कभार हो जाता है कि हमारे घर में ऐसा नहीं है कि 230 वोल्ट आ रहा है तो कंटिन्यू 230 ही आएगा, 200 भी आ सकता है, 150 भी आ सकता है। तो उस समय क्या हमारा जो LCD टीवी होगा या टीवी होगा क्या बंद हो जाता है? नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। उस समय क्या होता है, जो हमारा कैपेसिटर स्टोर करके रखा था, जब उसको सप्लाई अच्छा मिल रहा था उस समय इसने क्या कर दिया था, अपने आप को स्टोर करके रखा था। जब सप्लाई कम मिल रहा है उस समय क्या कर रहा है, भैया मेरे पास में है, आप ले लो, तुम चलो। जब भी हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज इधर से मैक्सिमम मिलना शुरू कर देगा, फिर हम अपने आप को कवर कर लेंगे। जिसके कारण से क्या होता है कि हमारे अगर वोल्टेज अप या डाउन भी होता है तो हमारा टीवी, LCD या आप मोबाइल देखते हो उसके ऊपर झिलझिलाहट का कोई ऑप्शन नहीं आता है। भाई इतना मेहनत करने के बाद भी यार लाइक नहीं करोगे तो यार बहुत दिल से बुरा लगता है। बाकी आज का क्लास कैसा लगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास मैं डिसाइड करूंगा कि क्योंकि सिखाना मेरे को है तो क्या आपके माइंड में डालना चाहिए और किस टाइम डालना चाहिए ये मेरे को पता है, सही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, या ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कमेंट नहीं करना है या अपने टॉपिक के बारे में नहीं बताना है मेरे भाई। बट डे बाई डे करके मैं उसी टॉपिक को लाऊंगा जिससे आपका हेल्प हो सके, ठीक है। बाकी आप कमेंट करोगे तो आपका टॉपिक मिलेगा, बट उसके लिए टाइम लगेगा। कब और कहाँ और क्या देना है मेरे को भाई पता है, बट अगर आपके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ना सिखा पाएंगे ना सीख पाएंगे आप लोग, सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर जितने लोग चलना चाहते हैं तो यस लिखें, ठीक है। बाकी मिलते हैं मेरे भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।